सो हाय जूनियर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत ही दुख हो रहा है यार इस वीडियो को बनाते हुए, और मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी। मैं सोच रहा था कि शायद मैं इस वीडियो को स्किप कर दूं, ना बनाऊं। 2-3 दिनों से सारी चीज़ों को देख तो रहा था, बट बनाने का एक इच्छा नहीं जाग रहा था। मन नहीं कर रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। 1-2 दिन के अंदर, कल भी परसों भी, कई सारे बच्चों ने मैसेजेस भी किया। जो बच्चों ने मैसेज किया है वो अभी वीडियो को देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उनको पता है यार कि उन्होंने मैसेज किया है। कल एक बच्चे ने मुझे जो मैसेज किया उसमें उन्होंने ये बताया कि भैया, हमारे क्लास का एक लड़का है, जब वो क्लास की परीक्षा दिया करता था तो मुश्किल से उसे 10-15 मार्क्स आया करते थे। जब उसने मार्च की अपनी परीक्षा दी तो शायद उसके 20-25 परसेंटाइल बने। ध्यान रहे कि मैं कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं करूँ। और अचानक से जुलाई में अटेम्प्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि उस बच्चे की परसेंटाइल 25 से लेकर 99.5 हो जाती है, फिर 99.7 हो जाती है। और मजेदार बात क्या है कि उस बच्चे ने अपना सेंटर भी चेंज किया। उस बच्चे ने मुझे सारा डिटेल भेजा कि लीजिए भैया, इसकी एप्लीकेशन नंबर ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी पासवर्ड ये है, सारे कुछ उस बच्चे ने भेजा मुझे। मैं थोड़ी देर के लिए दंग रह गया, स्तब्ध रह गया। मैंने कुछ फिर वीडियोज़ को चेक किए तो वहाँ मैंने देखा कि काफ़ी सारे टीचर भी इन चीज़ों के सपोर्ट में हैं। और तभी ना मुझे थोड़ा सा अफसोस होने लगा यार कि हम लोग किस तरफ हेड कर रहे हैं अपने आप को, और हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। एज ए सोसाइटी, एज ए पर्सन, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। बुरा उन बच्चों के लिए लग रहा था, लिटरली मैं कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कि गांव से एक बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां पे उनके पास किसी भी चीज़ की साधन नहीं है। वो बच्चा किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। और तब जाके जब वो बच्चा 2 साल या फिर 1 साल या फिर 3 साल मेहनत करता है, तब वो इस लायक बन पाता है कि शायद उसके 25,000 या फिर उसके 20,000 या फिर उसके 15,000 रैंक आ सके, या फिर उससे भी अच्छा। और एक लड़का जो एकदम ही डिजर्विंग नहीं है, वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पे 4,000 या 5,000 रैंक लेके आ जाता है। मैं ये चीज़ें सरकारी नौकरी में सुना करता था कि सरकारी नौकरी में पैरवी से, पहुंच से ये चीज़ें हो जाती है। गर्व फील करता था इस बात का कि जिस डोमेन में हम लोग हैं उस डोमेन में कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और बहुत ही ज़्यादा दुख होता है यार इस चीज़ को, जब कोई गलत बोलता है ना एक इंजीनियर के लिए या फिर किसी बच्चे के लिए। आपको ऐसा, पता नहीं आप लोगों को ऐसा फील होता होगा या नहीं फील होता होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे गाली दी है, पूरी फ्रैटर्निटी को गाली दी है। और जब एक भी ऐसा केस सामने आता है ना, तो एक बच्चे की बदनामी नहीं होती है। आप गलत सोच रहे हैं, एक बच्चे की बदनामी होती है, ये पूरा सिस्टम का बदनामी हो जाता है। और मैं तो एक केस ऐसा बता रहा हूँ, मुझे तो अब शक है कि 100 हैं या 1000 हैं या 2000 हैं, हमें भी नहीं पता। और कितने रुपए लेके ये काम कर रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कितने लेके ये काम कर रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता यार। सच बताऊं तो मैं स्तब्ध तब रह गया था जब पिछले बार इस जुलाई अटेम्प्ट में कुछ सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन जो भी दिए होंगे, जुलाई या मार्च अटेम्प्ट में कुछ बच्चों ने एग्जामिनेशन जो दिया था, किसी के 200-250 मार्क्स आए थे और परसेंटाइल बनी थी 97-98। मतलब एक बच्चा जो कि 225 मार्क्स से स्कोर कर रहा है, उसके 25,000 रैंक बनेंगे। मतलब हमारे इंडिया में इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो चुके हैं कि 225 नंबर लाने पे भी आपसे 25,000 लोग आ गए। मुझे तभी थोड़ा बहुत खटका था। कई सारे बच्चों ने मुझे तभी भी प्रूफ भेजा कि भैया मुझे ना ये सारी चीज़ें खटक रही है और मुझे लग रहा है कि गलत हो रहा है, बट तभी इग्नोर किया हम लोगों ने कि नहीं यार ऐसा नहीं होगा, बड़ी सिस्टम है, थोड़ी बहुत फ्लॉज आ जाती है, 1-2 इक्का दुक्का केस हो जाता होगा, चलो इग्नोर करते हैं। अब ये क्या हो रहा है यार, एक बच्चे ने अपना सेंटर चेंज करके एन वक्त पे किसी सेंटर से दूसरे सेंटर पे कर लेता है, जहाँ पे उसकी रैंक 6 लाख या 7 लाख रैंक थी, वहाँ से उसका 4,000 या 5,000 रैंक हो जाता है। कौन सी जड़ी बूटी खा के आपने एग्जामिनेशन दिया है यार, मुझे भी बताओ, मैं भी खाना चाहूँगा वैसा जड़ी बूटी। मुझे दुख इस बात का होता है यार कि ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक बच्चा नादान हो सकता है, एक गार्जियन जो कि जिसने दुनिया देखा है वो इतना नादान कैसे हो सकते हैं, जिनको ये लग रहा हो कि मैं अगर अपने बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में भेज दूंगा तो उसकी करियर अच्छी हो जाएगी। मैं एक बात बताता हूँ यार, आपको क्या लगता है कि IIT मुंबई या IIT दिल्ली, वो किस लिए IIT मुंबई या IIT दिल्ली है? क्या लगता, सच बताओ आपको क्या लगता है? वो और किसी चीज के कारण नहीं है, वहां के बच्चों के कारण है, वहां पे जो ब्रेन पहुंचते हैं ना उसके कारण। एक काम करो, एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज को एक साइड लो और एक बहुत ही बेकार कॉलेज को एक साइड लो, दोनों के बच्चों को रिसफल कर दो। कचरे कॉलेज से सारे बच्चों को उठा के इस कॉलेज में डाल दो, जिस कॉलेज का नामो निशान नहीं है, वो शायद टॉप 1000 में भी नहीं आता हो, लेकिन उसमें बच्चे भरे पड़े हैं नाम के। दोनों को रिसफल कर दो। मैं गारंटी ठोक के कह सकता हूं कि मुश्किल से 5 से 10% बच्चों की प्लेसमेंट नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा, मेरा करियर अच्छा हो जाएगा?
ऐसा लगता होगा ना शायद आप लोगों को, अभी बच्चे हो यार अभी, या फिर भी। और मुझे पता है यार, कम से कम 10-15 केस तो मुझे बच्चों ने बता दिया है कि भैया ये केस है। एक डिजर्विंग स्टूडेंट का आप सीट खा रहे हैं। ये चीज़ें सरकारी नौकरी में तो हुआ ही करती थी। बच्चे 5 साल 10 साल मेहनत कर रहे हैं और एक बंदा जिसके पास पैसा है उसे नौकरी मिल गई। अब हमारा सिस्टम भी वैसा ही हो गया और ये चीज़ें और भी ज़्यादा हो गई यार। एक काम करते हैं ना, अभी 4 अटेम्प्ट हो रहा है, हम लोग क्या करते हैं अभी 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट कर देते हैं ना, हर महीने एग्जामिनेशन लेते हैं हम लोग। तब ये चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी और मौका मिलेगा पैसा कमाने का। उन्हें नहीं, उन लोगों को जो कि साथ जुड़े। पहले नीट में भी, जो हमारी नीट है ना, वो पहले AIPMT हुआ करती थी। वहां पे भी ऐसा फ्रॉड बहुत हुआ करता था, सीट की फिरौती हुआ करती थी। अब मुझे प्राइस नहीं पता, लेकिन ऐसे 40 लाख 50 लाख कितने भी देखे अच्छे कॉलेज में मुझे सीट मिल जाए, और वही फिर आगे चल के डॉक्टर बनने वाले और आपका इलाज करने वाले। कितनी कड़ी मशक्कतों के बाद उन चीजों को कम कर दिया गया, या फिर निग्लिजिबल कर दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि हटा दिया गया। कई बार मांग उठी कि एग्जामिनेशन को 2 बार कंडक्ट कराना चाहिए, लेकिन उनको पता है कि जितनी बार एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएंगे ये चीजें होने की उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। उन्होंने बोला कि नहीं यार, हम लोग एक ही बार एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे और उसको पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी सिक्योर्ड वे में एग्जामिनेशन को हम लोग कंडक्ट कराएंगे। शायद जिस गार्जियन ने ऐसा काम कराया होगा उसको अपने बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि मेरा बच्चा कुछ खुद से अच्छा कर सकता है, या फिर शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि अच्छे कॉलेज में चले जाएगा तो मुझे अच्छा दहेज मिलेगा, या फिर उनको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा बच्चा नालायक तो है ही सही, अगर किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएगा तो ये जो हाइप बना के रख दिया गया है ना कि अमेजॉन, गूगल, फांग, 25 लाख की जॉब, 50 लाख की जॉब, 1 करोड़ की जॉब। एक प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं होता तुमसे, तुम्हें गूगल में काम करना है। किस तरीके से फंक्शन करता है गूगल तुम्हें ये भी पता है, क्या बिजनेस मॉडल है उनका तुम्हें ये भी पता है, लेकिन नहीं, काम करना है मुझे वहाँ पे। मुझे अब मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। न्यूज़ चैनल में मैं जब देख रहा हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक सभी इन्वॉल्व, मतलब सबको पैसे खाने हैं, सबको अमीर बनना है, लेकिन गलत तरीके से अमीर बनना है। मैं एक बच्चे की कहानी बताता हूँ, मेरे घर के बगल में ही रहा करता था वो लड़का। उसकी डिटेल में नहीं बता रहा, बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि उसकी रैंक बहुत खराब थी, फिर भी वो एक अच्छे कॉलेज में चला गया। रीजन आप खुद जान लेना है कि क्यों गया होगा, मैं वो नहीं बताऊंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी शायद हो सकती है। एक बच्चा जिसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो एक अच्छे कॉलेज में चला गया। रीजन आप समझ चुके होंगे। पहले 2 महीने में जब वहां पे गया, वो उससे संभला नहीं यार, वो उससे संभला ही नहीं। वो 2 महीने के बाद अपने गार्जियन को कहता है कि पापा हमसे नहीं हो पा रहा है, अब क्या करें। मैंने बोला नहीं पढ़ाई करो ना, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंटिन्यू किया। 6 महीने के बाद मैंने देखा कि बोरिया बिस्तर लेके वो घर वापस आ चुका है। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था कि आप घर वापस आ गए। तो मुझे 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई, मैं घर वापस आ गया। तो आपको क्या लग रहा है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई मजाक है, या फिर आप रेपुटेशन के कारण कि मेरी जो नाक बनी है सोसाइटी में वो नाक नीचे ना हो जाए, नाक कट ना जाए, ब्रांड वैल्यू जो है हमारे बच्चे की वो ब्रांड वैल्यू ना घट जाए, इस वजह से हम ये काम को करा देते हैं। अभी यार ये चीज़ें प्रूफ नहीं हुई है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन सच है, कौन गलत है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस बच्चे ने भी या फिर जिसने भी यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया है, किसी बच्चे का नाम भी अगर आपने रिवील कर दिया, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें अभी प्रूफ नहीं हुई। प्रूफ हो भी जाती है तो फिर भी किसी का नाम, उसके माता पिता का नाम इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कई सारे जिंदगी बर्बाद हो जाती है इन चीज़ों से, नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने किया है तो या तो आप उसे ब्लर कर दें या तो आप हटा दें, ज़्यादा बेहतर होगा। ये चीज़ें जितनी आसान आपको दिखती है उतनी आसान है नहीं। आसान उनके लिए है जिनको सच में इंटरेस्ट है पढ़ने का। और यही एक वजह है यार कि जब आप किसी को बोलते हैं ना कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो एक गाली जैसा लगने लगता है। मैंने भी कई बार कई सारे लोगों के सामने बोल के देखा है कि क्या कर रहे हो बेटा, बीटेक कर रहे हैं अंकल, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर तो 15-20 हज़ार की नौकरी लगी जाएगी। अब उनको कौन समझाए कि जो ऐसो आराम आप कर रहे हैं, जिंदगी जो जी रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक इंजीनियर का ही हाथ है। दिल से बुरा लगता है, बट ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। जो बच्चे स्कैम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सारे बच्चों की रिजल्ट आनी चाहिए। जिन बच्चों के साथ एक्सेप्शनल रिजल्ट में डिफरेंस आया है, मेरे हिसाब से उन बच्चों का अभी सारे बच्चों की रिजल्ट निकल जानी चाहिए, क्योंकि 10-11 तारीख को आपकी रिजल्ट आनी है, फिर JEE एडवांस का फॉर्म फिल करना है आपको। सारे बच्चों की रिजल्ट को आप निकाल दीजिए। उनके बाद जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही परसेंटाइल बढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल 10 से लेके 99 हो गया, 10 से लेके 95 हो गया, 10 से लेके या 20 से लेके 99.5 हो गया, वैसे बच्चों को आप शॉर्ट लिस्ट कीजिए। उनके बाद आप ये देखिए कि किन किन बच्चों का सेंटर का चेंजिंग आया है, मतलब चेंज किया उन्होंने एन वक्त में अपने सेंटर, फिर उन बच्चों को आप शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। सेंटर चेंज करके जिन्होंने बहुत दूर का सेंटर दे दिया है, फिर उनमें से उन लोगों को आप फिल्टर कर लीजिए।
इन लोगों को फिल्टर करने के बाद बाकी सारे बच्चे तो ठीक है निकल ही चुके हैं। जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो कम से कम 1000-2000 बच्चों की एक्स्ट्रा रिजल्ट आप निकाल दीजिए कि उनका कट ऑफ क्लियर हो चुका है, ताकि वो एटलीस्ट फॉर्म को फिल कर सकें। और उनके बाद जो आपके शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ फिर आपको जो जांच पड़ताल करना है वो जांच पड़ताल कीजिए। और इन केस अगर ऐसा होता है कि वो बच्चे गलत साबित होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उन बच्चों को ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं, बस ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। तो वो बच्चे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। अब आप कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि भैया तो हमारी रैंक तो नीचे हो जाएगी, हमारी रैंक 20,000 होनी चाहिए थी लेकिन अभी 22,000 है, 2,000 बच्चे तो फ्रॉड है इस पर, तो मेरी रैंक तो पीछे हो जाएगी। लेकिन बच्चे अगर वो 2,000 बच्चे फ्रॉड है, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो वो बच्चे काउंसलिंग में तो बैठेंगे नहीं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब वो बच्चे ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे तो 22,000 जो आपकी रैंक है वो इक्विवेलेंट 20,000 की हो जाएगी। बात समझ आए? तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और मैं फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा यार कि आप जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, ये पूरी फ्रैटर्निटी के आप फेस हैं। आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे, आप जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करेंगे, सोसाइटी पूरी फ्रैटर्निटी को उसी तरीके से देखेगी। तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी फ्रैटर्निटी, आपस में जितने समाज है, समाज के लोग उस चीज़ को अव्वल समझें, क्योंकि हम जो लोग हमें इज्जत देते हैं हम उनसे कई ज़्यादा इज्जत डिजर्व करते हैं। तो आप फेस हैं, उस तरीके से अपने आप को कंडक्ट